नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 25 जनवरी बुधवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में 1 अप्रैल से 15 साल पुराना कोई भी सरकारी वाहन सड़क पर नहीं चलेगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की हाल ही में अधिसूचना जारी कर केंद्र और राज्य सरकारों के स्वामित्व वाले 15 साल से अधिक पुराने सभी वाहनों को संचालन पर रोक लगाई गई है। ऐसे वाहनों का पंजीकरण रद्द कर स्क्रैप कर दिया जाएगा। राज्य में वाहनों के चलन से बाहर करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। परिवहन विभाग विभिन्न विभागों, निकायों आदि के पुराने वाहनों की सूची तैयार कर रहा है। परिवहन मुख्यालय ने आरटीओ, डीटीओ के साथ ही विभिन्न विभागों से इसकी सूचना मांगी है। अधिसूचना के अनुसार वर्ष 2008 से पहले पंजीकृत सभी वाहन 1 अप्रैल से रद्द हो जाएंगे। 12 में एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर कोटा इकाई ने बुधवार सुबह ग्राम पंचायत करनाहेड़ा के सरपंच निर्मला मेघवाल और उसके पति राम प्रसाद मेघवाल को सरकारी अध्यापक को 8,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है। साथ ही सरपंच के आवास व अन्य ठिकानों पर तलाश की जा रही है। भीलवाड़ा में भगवान देव नारायण के 1111वें जन्मोत्सव पर रोड का भोग लगाया जाएगा। खास बात यह है कि ये रोड 2 फीट का होगा। इसे बनाने के लिए गेहूं को गुर्जर समाज के घरों से इकट्ठा किया जाता है। सेंकने के लिए तवा भी मोटे लोहे के चद्दर का होता है। शुद्ध देसी घी में बने एक रोड को बनाने में करीब 10 मिनट लगते हैं। इस बार लाखों भक्तों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कड़ी और दाल के साथ रोड का स्वाद चखेंगे। भीलवाड़ा के मालासेरी डुंगरी में देवनारायण का जन्मोत्सव 28 जनवरी को मनाया जाएगा। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आएंगे। इसके अलावा करीब 3 लाख से ज्यादा भक्त भी शामिल होंगे। जन्मोत्सव पर भगवान को भोग लगाने वाला प्रसाद रोड भी खास होगा। राजस्थान के हिल स्टेशन माउंट आबू में अब बर्फ जमने लगी है। लगातार तापमान में गिरावट के बाद अब यहां लोगों को तेज सर्दी का एहसास होने लगा है। बुधवार को न्यूनतम तापमान -3 डिग्री पर पहुंच गया है। वहीं अधिकतम तापमान 0.5 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 18.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। शहर में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी और गिरावट का सिलसिला जारी है। शहर में लोगों को कभी सर्दी से राहत तो कभी कड़ाके की सर्दी झेलनी पड़ रही है। शहर का तापमान -3 डिग्री पहुंचने से खुले मैदान और खुले इलाकों, खुले में खड़े वाहनों की छत, गाड़ियों के सीट, कांच, बगीचे सहित फसल और पेड़ पौधों की पत्तियों पर बर्फ की परत दिखाई दी। नागौर में चल रहे विश्व स्तरीय रामदेव पशु मेले में शामिल होने के लिए सोमवार को राज्य के विभिन्न जिलों से 500 से ज्यादा पशु पहुंचे। मेला मैदान में पहुंचे पशुओं में अब तक गौवंशों की संख्या सर्वाधिक है। पशु मेला शुरू होने के दूसरे ही दिन नागौरी बैल की आवक ज्यादा रही। मेले में 50,000 से लेकर 2.5 लाख तक के नागौरी बैलों की जोड़ी आई। इनकी खरीद फरोख्त के लिए महाराष्ट्र के औरंगाबाद, पंजाब और उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से व्यापारी मेले में आए हैं। मेले में भड़ाना गाँव से नागौरी बैलों की जोड़ी लेकर आए पशुपालक जगदीश के बैलों की एक जोड़ी करीब 2.5 लाख रुपए की है। श्रीगंगानगर में सेंट्रल जीएसटी विभाग के अधिकारी प्रेम कुमार जांगड़ के खिलाफ व्यापारियों में रोष है। मंगलवार को मनन ग्रुप पर कार्यवाही के दौरान अधिकारी व व्यापारी के बीच हुई बोलचाल के बाद मुकदमा दर्ज करवाने से व्यापारियों में रोष फैल गया। व्यापारियों ने महावीर दल मंदिर में बैठक करके दुर्व्यवहार करने वाले प्रेम जांगड़ को निलंबित करने की मांग कर डाली। संयुक्त व्यापार मंडल के अध्यक्ष तरसेम गुप्ता ने बताया कि सेंट्रल जीएसटी के आयुक्त प्रेम जांगड़ ने जसा सिंह मार्ग पर स्थित फर्म पर व्यापारी सोनू जिंदल और कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार किया और व्यापारी के खिलाफ ही राजकार्य में बाधा पहुंचाने के आरोप में ही मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दूसरी बार राजस्थान के समधी बनने जा रहे हैं। उनके छोटे पुत्र हरीश नड्डा आज जयपुर में विवाह बंधन में बनने जा रहे हैं। हरीश का विवाह व्यवसायी रमाकांत शर्मा की पुत्री रिद्धि से होने जा रहा है। एक 5 सितारा होटल में होने जा रहे विवाह समारोह में राजनीति से कर अन्य क्षेत्रों की वीवीआईपी शख्सियतें शिरकत करेंगी। बताया जा रहा है कि इस समारोह के बाद नई दिल्ली में भी एक रिसेप्शन कार्यक्रम रखा जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित भाजपा और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता और प्रमुख शख्सियतें शामिल होंगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से होने वाली आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षा में यदि कोई अभ्यर्थी अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए पाया गया तो ऐसे अभ्यर्थी पर बोर्ड 10 लाख रुपए से लेकर 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है। चयन बोर्ड ने अनुचित साधनों की रोकथाम विनियम 2016 के तहत ये प्रावधान किया है। इतना ही नहीं, अभ्यर्थी को 5 से 10 साल की सजा का भी प्रावधान रखा गया है।
नागौर शहर में कोतवाली थाने के सामने संचालित ई-मित्र के संचालक ने सरकारी दस्तावेजों में हेरफेर कर वे जेएलएन अस्पताल के डॉक्टर के हस्ताक्षर व सील स्कैन करके फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट जारी करवा लिया और इसके आधार पर एक व्यक्ति को दिव्यांग पेंशन शुरू करवा दी। साथ ही 2 जनों को फर्जी तरीके से वृद्धावस्था पेंशन भी स्वीकृत करवाई। जांच में फर्जीवाड़ा साबित होने पर सूचना प्रौद्योगिकी विभाग नागौर के संयुक्त निदेशक ने ई-मित्र संचालक पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाते हुए उसे ब्लैक लिस्टेड कर दिया। हिमाचल के चंबा स्थित जनजातीय पांगी घाटी में भारी हिमपात हुआ है। कड़ाके की ठंड और भारी बर्फबारी होने के कारण यहां का जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। पेयजल पाइपलाइन जम गई है, जिससे पेयजल व्यवस्था प्रभावित हुई है। वहीं बिजली भी गुल हो गई है। ऐसे में पांगी वासियों को भारी परेशानी हो रही है। पांगी घाटी के फिंडपार गांव में बुधवार सुबह तक 1.5 फीट ताजा हिमपात दर्ज हुआ है। श्रीगंगानगर शहर में मंगलवार को एक व्यापारिक ग्रुप पर आयकर की छापा कार्यवाही की खबर ने अनेक लोगों को भ्रमित कर दिया। खुद आयकर विभाग के अधिकारी हैरान थे कि कोई कार्यवाही हुई नहीं, फिर ऐसी खबर सोशल मीडिया पर क्यों शेयर की जा रही है। दरअसल एक राज्य स्तरीय चैनल पर प्रमुखता से चली ये खबर आगे से आगे सोशल मीडिया पर वायरल होती रही। बिना जांच एवं पुष्टि के चलाई गई इस खबर से शहर ही नहीं पूरे जिले में हड़कंप मच गया। कई व्यापारियों में जिज्ञासा रही कि छापे में कहां की टीमें हैं और कार्यवाही में क्या कुछ मिला। दरअसल हुआ ये था कि सेंट्रल जीएसटी विभाग की टीमों ने शहर के एक व्यापारिक ग्रुप मनन पर सोमवार शाम को कार्यवाही शुरू की थी। मंगलवार सुबह इस कार्यवाही को आयकर विभाग की बड़ी कार्यवाही बताते हुए एक राज्य स्तरीय चैनल ने खबर चलाई। इस खबर को दिन में बार बार दिखाया गया और सोशल मीडिया पर शेयर किया गया। ये खबर चलने के बाद व्यापारियों में हड़कंप मच गया। 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर आज राज्यपाल कलराज मिश्र ने राज्य स्तरीय समारोह के दौरान उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारियों और आमजन को संविधान और मतदान की शपथ दिलाई। जयपुर में जेएलएन मार्ग स्थित ओटीएस में दोपहर 12 बजे शुरू हुए राज्य स्तरीय समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र ने लोगों से अधिक मतदान करने और मतदान के प्रति जागरूक रहने की अपील की। कार्यक्रम में मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता, मुख्य सचिव उषा शर्मा के साथ साथ राज्य निर्वाचन विभाग के स्टेट आइकन अवनी लखेरा सहित अन्य स्टेट आइकन भी मौजूद रहे। इस मौके पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने निर्वाचन संबंधी अच्छा काम करने पर 5 जिला निर्वाचन अधिकारियों को भी सम्मानित किया, जिनमें पीयूष सांवरिया जिला निर्वाचन अधिकारी नागौर, रुक्मणी रियार जिला निर्वाचन अधिकारी हनुमानगढ़, अरविंद कुमार पोसवाल जिला निर्वाचन अधिकारी चित्तौड़गढ़, अनिल अग्रवाल जिलाधिकारी धौलपुर और अंशदीप जिला निर्वाचन अधिकारी अजमेर को सम्मानित किया गया। जयपुर की स्थायी लोक अदालत ने पात्र होने के बावजूद भी बीमा राशि का भुगतान नहीं करने पर चोलामंडलम बीमा जनरल बीमा कंपनी पर 21,000 रुपए का हर्जाना लगाया है। इसके साथ ही अदालत ने परिवार व्यय के तौर पर अलग से 5100 रुपए अदा करने के आदेश देते हुए 2,62,000 रुपए की क्लेम राशि भी ब्याज सहित देने को कहा है। अदालत ने ये आदेश अमरचंद खिंची के परिवार पर दिए। जयपुर से जोधपुर, जयपुर से नई दिल्ली, जयपुर से कोटा जैसे शहरों के लिए रेल मंत्रालय मिनी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की तैयारी कर रहा है। इस ट्रेन की गति और कोच वंदे भारत के ही होंगे, लेकिन ये यात्रा 3 से 4 घंटे की ही होगी। इसमें रेलवे ने शयनयान श्रेणी भी जोड़ने की तैयारी की है। इस ट्रेन में 16 की जगह 8 कोच ही होंगे। मिनी वंदे भारत ट्रेन को चलाने का मकसद ही छोटे शहरों को आपस में बहुत तेजी से जोड़ा जा सके। बड़े शहरों को जोड़ने के लिए वंदे भारत, शताब्दी, राजधानी जैसी एक्सप्रेस ट्रेन है, लेकिन छोटे शहर ट्रेनों की बढ़ती गति से पीछे छूट रहे हैं। ऐसे में रेलवे ने ये विशिष्ट योजना तैयार की है। राजस्थान कांग्रेस में संगठन विस्तार नहीं हुआ है। 26 जनवरी से कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू होने जा रहा है। इस अभियान में कांग्रेस बिना संगठन की टीम के उतरने जा रही है। राजस्थान से भारत जोड़ो यात्रा गुजर जाने, नए प्रभारी लग जाने के बाद भी कांग्रेस में नई टीम नहीं बन सकी। कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने भी 4 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। यहाँ तक कि पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में कमलनाथ की नई टीम बन गई है, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस इसे लेकर अब भी अधर-झूल नजर आती है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।